और के साथ में नहीं करेंगे, अपने साले शिशुपाल के साथ में करेंगे। महाराज भीष्म कहने लगे, क्या पागल हो? तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? रुकुम कहने लगा, और क्या पिताजी, उसने अपनी बहन हमें दे दी और हम अपनी बहन से दे दे तो कौन सा पाठ टूट पड़ेगा? सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, महाराज भीष्म कहने लगे, तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? रुकुम कहने लगा, और क्या, उसने अपनी बहन हमें दे दी, हम अपनी बहन से दे दे, वो हमसे जीजा कहेगा, हमसे जीजा कहेगा। महाराज भीष्म कहने लगे, क्या पागल हो गए? ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। देवश्री नारद आए थे तब उन्होंने कहा था कि रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में होगा। रुकुम कहने लगा, पिताजी, अरे गोपिन संग मांगे ठीक सोर भर भर में, ग्वालन की जूठी खाक असर नहीं बर में, अरे कहते हैं शर्म न आई जी, वो पूरा चोर छिनट्टा बाने बन बन गए चले। ऐसे लफंगा के साथ हम अपनी बहन का विवाह कदाप नहीं करेंगे, और अगर आपने विवाह किया तो आगे में तलवारें चल जाएंगी और सबसे पहले तुम्हारी लहस इस आगा से जाएगी। अब मैं देखूंगा कि तुम वहां पर शादी कैसे करोगे। चल दिया है रुकुम वहां से। इधर रुक्मिणी जो है कोने में छुप करके सारी बातें सुन रही। याद रखना भक्तों, ये सच है, अगर लड़की के विवाह की बातें हो रही हो तो वो कहीं न कहीं से सुन जाएगी। लेकिन आजकल तो वो जमाना आ गया, लड़की कह देती है, पिताजी मैंने उसे पसंद कर लिया, हम उसके साथ में शादी करेंगे। रुक्मिणी को रोता हुआ देख करके रुकुम कहने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? रुक्मिणी कहने लगी, भैया मैं वही शादी करूंगी जहाँ पर हमारे पिताजी करेंगे। रुकुम कहने लगा, मुझे लगता है कि तूने भी उस लफंगा की बसुरिया सुन ली। अरे उसके साथ में शादी करेगी तो वाली बन करके रहेगी, और हमारे साले शिशुपाल के साथ में शादी करेगी तो रागी बन करके रहेगी। रुक्मिणी कहने लगी, मैं शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया से, अन्यथा मैं किसी के साथ में शादी नहीं करूंगा। क्रोध में आकर के रुक्मिणी के एक लात मार दी और पैर पटकता हुआ वहां से चल दिया। कहने लगा, देखूंगा तुम दोनों हम शादी कैसे करोगे। तो इधर रुक्मिणी जो है रोने लगी। वहीं पर एक पलंग पड़ा हुआ था, उसी पलंग पर जाकर के लेटी गई तो उसे नींद आ गई। देखो रुक्मिणी ने रुक्मिणी को सपना दिया है भगवान। कहने लगे, क्यों मरी जा रही हो, मैं तुम्हें जरूर ले चलूंगा। रुक्मिणी कहने लगी, तुम हमें नहीं ले चलो, क्योंकि वो यही नहीं समझ रही थी कि मैं सपना देख रही हूँ, उसे तो सब अपना ही लग रहा था। भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी के होठों पे उंगलियां रख दी तो रुक्मिणी जो है चकोर की बन गई। क्या हुआ?
भगवान कन्हैया कहने लगे कि जब तेरे भैया का साला शिषपाल बारात लेकर गया जाए तो हमारे पास पत्र भेज देना। इतनी बात कहने के बाद भगवान कन्हैया जो थे ध्यान हो गए। इधर रुक्मिणी जो है भगवान कन्हैया को इधर उधर ढूंढ रही है। उधर रुक्मिणी की सहेलियां रुक्मिणी का इंतजार कर रही थी बगीचा में। तब तक लड़खड़ाती हुई रुक्मिणी वहां से चली और जाकर के अपनी सहेलियों के पास पहुंची। सहेलियां कहने लगी तुम मरी जा रही हो, अरे तुम्हारा विवाह तो कन्हैया के साथ में होगा। रुक्मिणी कहने लगी विवाह तो सभी के होते हैं लेकिन प्रेम कुछ और होता है। कि वो विवाह तो ऐसा प्रेम नहीं, कोई वो तो रुक्मिणी जाकर के अपने साले शिषपाल के लिए पत्र लिख दिया। पत्र लिख दिया चंदेरी के रहने वाले साले शिषपाल, आज तक तो तुम हमारे साले थे लेकिन आज के बाद हम दोनों बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी हमसे की, इसके बदले में हम अपनी बहन की शादी तुमसे करने जा रहे हैं। कुछ और भी लिखा।
दिया कि जब आप बारात लेकर के आए तो जरा होशियारी से आना, क्योंकि कन्हैया के आने की संभावना है। वो पत्र जो है नाई पंडित को पत्र दिया, वो पत्र ले जाकर के शिशुपाल को दे दिया। जब शिशुपाल ने वो पत्र पढ़ा, कहने लगे वाजी वाह, हमारे बाबू तो इतने अच्छे हैं जो अपनी बहन की शादी हमसे करना चाहते हैं। तो मैं समय पर अपनी आंखों के कसम हुए चुपचाप बैठा हूँ। जब शिशुपाल ने वो पत्र पढ़ा, सोचने लगे बाजी वाह, भगवान हमारे जैसे बहनों ही समय मिले जो अपनी बहन की शादी हमसे करना चाहते हैं। मौसी ने लड़का दत्तवंत को बुलाया और कहने लगे भैया सेना तैयार करो, रुक्मिणी से शादी हम करेंगे। शिशुपाल जो है अपनी भाभी के पास पहुंचा और कहने लगा भाभी, ओ भाभी हमें दूल्हा बना दो। भाभी कहने लगी देवर जी, न लगो न टीका, दूल्हा बना दो, कहाँ गया ले जाओगे। शिशुपाल कहने लगा भाभी हमारे बहनों इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि वो अपनी बहन की शादी हमसे करना चाहते हैं, तुम हमें दूल्हा बना दो। भाभी कहने लगी क्या पागल हो गए, अरे तुम्हारी बहन की ननद तुम्हारे लिए तो देवी के समान होती है। शिशुपाल कहने लगा ऐसी देवी समझी जाए तो शादी हुई वो बंद हो जाए, तुम हमें दूल्हा बना दो। भाभी कहने लगी पागल मत बनो, हमें दूल्हा बना। समझाने लगी है भाभी, लेकिन शिशुपाल एक बात भी नहीं मानते। कहने लगे भाभी दूल्हा बनना तो नहीं तो अभी तुम्हारी भाभी आ जाए। भाभी ने मोहल्ला की 2-4 लड़कियां इकट्ठी की और बनकटा को दूल्हा बना लिया। तो अशुभ होने लगे। सर पर फोन रखा, छींक हो गई, पटा से पैर रपट गया, गिर गए। तो लड़कियां देख के हंसने लगी। शिशुपाल कहने लगा ये लड़कियों क्यों हंस रही हो, तुम्हें नहीं मालूम बहादुर लोग तो गिरते रहते हैं, गीत गाओ। लड़कियां गीत गाने लगी।
देखे हंसी। लेकिन चतुर भाभी थी, आंखें में काजल लगाने के लिए आई। शिशुपाल कहने लगा भाभी तुमने कमी छोड़ दी, काजल लगाना भूल गई। आज भाभी आंखों में काजल लगा रही है तो धोखा नजर आ रहा है। भाभी कहने लगी देवर जी मत जाओ, मैंने ऐसा सुना है कि वहां पर कन्हैया भी आ रहा है। शिशुपाल कहने लगा भाभी हम जाएंगे जरूर लेकिन खाली हाथ नहीं आएंगे, शादी करके ही लाएंगे। तुम्हारे लिए इतनी सुंदर देवरानी लाऊंगा, इतनी सुंदर देवरानी लाऊंगा कि अंधेरे में बैठा तो दूर से चमकने लगे। आज 11 छोड़ी सेना तैयार की है शिशुपाल ने और जाकर के शादी से 15 दिन पहले ही कुंदनपुरी को घेर लिया। शादी से 15 दिन पहले ही पहुंच गई। एक लड़की ने जाकर रुक्मिणी से कहा कि तुम्हारे भैया का साला शिशुपाल बारात लेकर के आ गया है। रुक्मिणी कहने लगी मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ में शादी नहीं करूंगा। और क्या बोली अपने श्याम की दुल्हनिया बनी जाऊंगी घर से चली अपने श्याम की दुल्हनिया बनी जाऊंगी घर से उसके साथ में शादी नहीं करूंगा। तो उस में क्या हुआ